Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज है 11th November यानी कि 11/11 पोर्टल और बहुत सारे एनर्जी में शिफ्ट्स हैं आपके पर्सन के विचारों में, उनकी एनर्जीज़ में, वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या सोच रही हैं. सो आज की रीडिंग है स्पेशली आप सभी के लिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट के अंदर हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आज की इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं. चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई क्रश हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट हैं, आज की ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ कि लेट अस फाइंड आउट कि क्या है उनके दिल में एग्जैक्टली. सो आज की रीडिंग हम उनके डीपेस्ट थॉट्स के बारे में, डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो आपके सामने किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से आपके सामने हैं और किस तरीके से एक्चुअली में उनकी फीलिंग्स हैं. ओके. सो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स. क्लैरिफिकेशन के लिए अगर कार्ड्स चाहिए तो मैं सेकंड डेक से पुल करूँगी. मेल फीमेल वो जो भी हैं, टाइमलेस रीडिंग है ये. सारे ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं. आज के दिन जो एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं, ये बहुत पर्सन की एनर्जीज चेंजेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं. किसी के लिए इट इज़ हैप्पी, किसी के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली सैड. और देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और क्या एनर्जी में शिफ्ट आया है आज के बाद. ठीक है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. आज मेरा मन था बहुत कि मैं नेचर में बैठ कर के रीडिंग करूं. क्लाइमेट भी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है गार्डन में रीड करना, लेकिन अब तक इतनी धूप थी. ओके. सो हमें मिल रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड. आई होप आपको सुनाई दे रहा है. आज मैंने माइक लगाया है, तो अगर कोई भी परेशानी है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें. जस्टिस, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल. साथ ही दिख रहा है द हेड ऑफ द एम्परर. अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं इस तरीके का सेटअप नहीं करूँ. हालांकि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी और मैंने सोचा आपके लिए और पॉजिटिविटी लेकर के आऊँ मैं. चलिए बैक टू आवर रीडिंग. हमें मिल रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड जस्टिस. सो आज जो एनर्जी में चेंजेस आए हैं, जो शिफ्ट्स आई हैं एनर्जी के अंदर, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है. आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं. मैग्नेटिक पुल जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल मैग्नेट की तरह उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है. उन्हें आपके पास आकर के मुलाकात करने का दिल है, मिलने का दिल है. डेविल का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% नेगेटिव है, लेकिन अट्रैक्शन है, पुल है, खिंचाव है डेफिनेटली. यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर इक्वल जस्टिस नहीं मिली है आपको. ठीक है. आपके पर्सन ने रिलेशनशिप के अंदर जब आप साथ में थे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ये दिख रहा है. समवेयर ये भी दिख रहा है कि आपको उन्होंने ऑन ऑफ पे छोड़ा है. कभी मन आया तो बात की, कभी मन हुआ तो नहीं बात की, और आपको होल्ड पे रखा है, ऑन ऑफ करते रहे. जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, जब मन हुआ मैसेज किया, वरना मैसेज भी नहीं किया. तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है. लेकिन जो शिफ्ट्स आ रहे हैं एनर्जी के अंदर, अच्छा एक बात ये भी है कि कुछ बात हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी इंट्रैक्शन हुआ है वो बहुत पॉजिटिव इंट्रैक्शन नहीं रहा है. सो कुछ उनकी बातों से, कुछ उनके शब्दों से,
कुछ उनके एक्शन से आप हर्ट है, आप पेन में हैं, आप तकलीफ में हैं, ये दिख रहा है। ओके, हमें मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही मिल रहा है एस ऑफ कप्स। यस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स एज वेल। ठीक है, साथ ही हमें मिल रहा है एम्परर। ओके, सो अब जो शिफ्ट आ रहा है एनर्जी के अंदर, देखिए आप लोगों का एक साइकिल था, एक पैटर्न था आपकी लाइफ में जो कि चेंज हो रहा है। ओके, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। अब से जो एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं, जो एनर्जी में बदलाव आए हैं, आपके पर्सन के दिल में, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। ओके, उनके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही हैं, उनके दिल में आपके लिए केयर बढ़ रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जहाँ भी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक तरीके का दिख रहा है। अगर फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, तो फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, सो डिस्टेंस तो एक कंफर्म है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं, ओके, ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक जगह पर नहीं है, शायद सेम कॉन्टिनेंट में ना हो या सेम स्टेट में ना हो, सेम जगह नहीं है। ओके, ये दिख रहा है फॉर सम ऑफ़ यू आप लोग शायद एक ही जगह पर हैं, शायद एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जगह पर लोकेलिटी है एक ही, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है। लेकिन अब जो शिफ्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, हम ये पूछ रहे हैं कि अब उनकी क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि अब तक आपके पर्सन ने जो आपका ध्यान नहीं रखा, अब उनकी इच्छा है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करें। उनके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए वैल्यू बढ़ रही है, आपके लिए केयर बढ़ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ कॉल, मैसेजेस या टेक्स्ट वगैरह आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थे जो पहले आगे बढ़ कर के चले गए, उनके दिल में मोहब्बत थी, प्यार थे, जज्बात थे, लेकिन उन्होंने वॉक अवे करना ज़्यादा इजी समझा, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये भी है कि आपके पर्सन जहाँ भी हैं वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, डेफिनेटली याद करते हैं। साथ ही साथ आपकी मेमोरीज़ को उनने होल्ड करके रखा हुआ है, यानी गले से लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं जितनी कि एक टाइम पे आप देते थे। ओके, समवेयर दे आर नॉट हैप्पी। देखिए, हमें 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। ये दोनों ही कार्ड एक तरीके का सैडनेस दिखाते हैं, ये दोनों ही कार्ड एक तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं एक्चुअली। इन्हें अब डिसीजन लेना है, इन्हें कुछ डिसीजंस पर आना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। सो बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ये दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, यानी रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपके पर्सन ने आपके साथ में शायद मिसट्रीट किया है आपको, या आपकी वैल्यू नहीं की है। सो ये सारी चीज़ें अब उनके सामने कहीं ना कहीं आई हैं। हो सकता है कि उन्हें उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा फेस करना पड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कुछ ऐसा उनकी लाइफ में भी हुआ है कि उन्होंने जो किया वो उन्हें मिला। ओके, ये चीज़ भी है, और अभी उन्हें ये वैल्यू समझ आ रही है, ये इम्पोर्टेंस समझ आ रहा है कि किस तरीके से धोखा देते हैं और क्या फीलिंग होती है। तो वो चीज़ उन्हें खुद को भी फील हो रही है, उनको भी महसूस हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली आपके पर्सन के विचार आपको लेकर के। थोड़ा सा डिटेल में आज मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। आपके सामने तो जो है सो है, ठीक है, आपके सामने वो बात कर रहे हैं, वो आपके सामने बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, एग्जैक्टली इन द कोर ऑफ देयर हार्ट क्या चल रहा है आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। डेफिनेटली कुछ बदलाव बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग
उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी में शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें मिल रहा है ऑर्डिनरीनेस, वी हैव गिल्ट, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड वी हैव इंटेंसिटी। यस, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, हमें राइटनेस भी मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, शायद उन्हें इस तरीके की अवेयरनेस आ गई है या उन्हें ये समझ आ गया है कि धोखा देना, चीटिंग करना क्या उसका टेस्ट होता है, क्या उसका स्वाद होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी ये मिला है। ओके, गिल्ट है उन्हें, उन्हें अफसोस है, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो सही नहीं था और उन्हें वही चीज़ टेस्ट करने को मिली है। सो समवेयर द पर्सन, उन्हें ये समझ आ रहा है। ओके, डिस्टेंस दिख रहा है, कुछ एंगर भी हो सकता है, कुछ झुंझलाहट हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है और आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करना सही नहीं था। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है वेरी वेरी क्लियरली कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी आपके पर्सन पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके पर्सन क्लिंगिंग टू द पास्ट बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। आज भी उनकी यादों में, उनके विचारों में, उनके दिल में, उनके जज्बातों में कहीं ना कहीं आप झलक उठते हो, यू नो। एंड एट टाइम्स वो नहीं बैलेंस कर पाते हैं अपने आप को, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो नहीं संभाल पाते हैं तो वो थोड़ा सा वॉक करने चले जाएं या थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएं पब्लिक से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, कलीग से, और थोड़ा सा वॉक ले करके नेचर में जा कर के या कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस में आकर के अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो दिखा नहीं रहे हैं। ब्यूटीफुल, क्या चाहिए, द मास्टर कार्ड वी हैव, डेफिनेटली एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं। वी हैव द हीलिंग कार्ड, साथ ही हमें मिल रहा है सेलिब्रेशन, कॉन्शियसनेस, और यहाँ आया है बियॉन्ड इल्यूजन। बिल्कुल 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 आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं, चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। हमें मास्टर का कार्ड मिल रहा है। ओके, इट मीन्स कि उनके दिल में वो जो भी दिखा रहे हैं, आपसे ये दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस में है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, हॉट है, हैपनिंग है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कि पिक्चर परफेक्ट अगर वो दिखा रहे हैं। या हमें ये कार्ड दिखा रहा है कि जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही अंदर, उतना ही उनको स्ट्रेस है, उतनी ज़्यादा उनको दिक्कत है, परेशानी है, और एक तरीके का उन्हें गुस्सा है, बिकॉज वो चीज़ों को सही टाइम पर सही तरीके से नहीं बैलेंस कर पाए और नहीं हैंडल कर पाए आपके साथ के रिलेशनशिप को। ठीक है, हमें यहाँ पर हीलिंग का कार्ड मिल रहा है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें हीलिंग कैसे करनी है। या मैं आपको इतना बताऊंगी कि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपनी लाइफ में थोड़ा 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 ही सही लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे ना, अपने पर्सन के ऊपर से थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा करके अपने ऊपर ले करके आएंगे। ठीक है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं या सोलमेट्स जो हैं, लेकिन सोलमेट में इतना नहीं होता है जितना ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। बहुत कुछ होता है एंड इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। ओके, जब आप की हीलिंग हो रही है, जब आपके ज़ख्म भर रहे हैं, आप और आपके पर्सन दोनों कनेक्टेड हैं, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, डजेंट मैटर, हम हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कनेक्टेड हैं आपसे, चाहे जो भी सिचुएशंस हैं, आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, ओके, वट एवर सिचुएशन इज़, जितनी आपकी हीलिंग होगी उतनी उनकी भी हीलिंग होगी। जितना आप खुश रहेंगे उतना उन्हें भी असर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हीलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी हीलिंग हो रही है। नहीं, हीलिंग आपकी जेन्युइनली होनी चाहिए, दिखावे के रूप से नहीं। और दिखावे के रूप से हीलिंग करेंगे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, ख़राब होती जाएंगी आपकी सिचुएशन में। तो अपनी हीलिंग करें। और यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, और ये बेस्ट
तरीका है कि आप अपनी हीलिंग करें, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगें, यूनिवर्स से प्रेयर करें जितना प्रे कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि आपके पर्सन किसी से मैरिड हैं या आप किसी से मैरिड हैं, और आप एक और सिचुएशन में आप दोनों ही किसी अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में उनकी जो ट्रूएस्ट फीलिंग है, जो डीपेस्ट उनके थॉट्स हैं, वहाँ आप राज कर रहे हो आज भी। ओके, आप ही के बारे में सोच रहे हैं जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी उन्हें खुद से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बड़ा सा कोई भी फंक्शन चल रहा हो, उन्हें आपकी याद आती है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है, इट इज़ लाइक अ डिवाइनली कनेक्शन, यू नो। मतलब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जस्ट ऐसे ही नहीं आए हो, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लेकर के आने के लिए आए हो। आप कुछ सीखने के लिए आए हो और आपसे कुछ आपके पर्सन सीखने के लिए आए हैं। सो आप दोनों की जो जर्नी है, इट इज़ सोल जर्नी। ऐसा ही नहीं है जस्ट कि यूँ आप ऐसे ही किसी को रास्ते में मिल लिए और प्यार मोहब्बत होगी, नहीं। आपको गॉड ने चूज़ किया है इस जर्नी पे, इस डेस्टिनेशन पे, ठीक है। सो उनकी ट्रूएस्ट एंड डीपेस्ट फीलिंग में आप हो। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो अवेयरनेस भी आ रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है, ये अवेयरनेस आ रही है, उन्हें ये दिख रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक स्पेशल पर्सन हो उनकी लाइफ में, आप एक स्पेशल जगह होल्ड करते हो, चाहे वो ये कहें चाहे ना कहें। बहुत देखिए, सारे मेन आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर रीडिंग आ रही है ये। फूल, चाहे जो भी हुआ आपके रिलेशनशिप के अंदर, चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलेंगी। चाहे आपको इस वक्त कितनी भी दिक्कत दिख रही है, कितनी भी मुश्किल दिख रही है, क्या मैं कह रही हूँ, हमें चेंज का भी कार्ड मिल रहा है। देखिए कार्ड, देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से मुझे लग रहा है, बट इट कैन बी, मैं सिर्फ इसको ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं हम। चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है हार्मनी का कार्ड, ठीक है। मैं कार्ड्स नहीं लेना चाह रही हूँ और मुझे एक एक कार्ड मिलता जा रहा है साइड बाय साइड। ट्रस्ट करिए अपने आप को, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में किसी पर्पस के लिए आए हैं, किसी जर्नी के लिए आए हैं। जितना आप अपने दिल को और अपने दिमाग को शांत रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें सेटल होती जाएंगी, बेस्ट होता जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ने प्लान किया है आपके लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है, और ये एक बहुत लंबी जर्नी है आप दोनों के लिए। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन की इमेच्योर्ड एनर्जीज थी, इतना ज़्यादा वो नहीं समझ पा रहे थे, इतना ज़्यादा उन्हें पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे उनकी भी हीलिंग होती जाएगी। पॉजिटिव रहिए, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे यूनिवर्स में, और वो वाइब्रेशंस आपके पर्सन तक पहुंचेंगी और वो भी हील होते जाएंगे, ठीक है। तो उनके डीपेस्ट थॉट्स में आप और सिर्फ आप हो, इन वेरी वेरी पॉजिटिव वे। वो आपके बारे में कुछ भी ख़राब नहीं सोचते, कुछ भी गंदा नहीं सोचते, उल्टा उन्हें दुख है, उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें दर्द है। देखिए ये कार्ड, ये है उनकी फीलिंग्स, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ है कि उन्होंने एक डायमंड को खो दिया है। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।